जमात इस्लामी हिंद ने आज लोकसभा इलेक्शन के नताइज से मुतालिक एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अमीर जमात सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा इलेक्शन की जो नताइज सामने आए हैं उससे जमात इस्लामी हिंद कितने मुतल्लिक़ नताइज से मुतफिक होने या गैर मुतफिक होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम समझते हैं कि अवाम ने नताइज के जरिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर किया है और मैसेज ये है कि अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद किया है। परस्ती की सियासत, नफरत की सियासत, जोड़ तोड़ की सियासत और दबाव की और धमकी की और खौफ की सियासत, बुलडोजर की सियासत, तो इन सारी सियासतों का अवाम ने मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया है और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, समाज के सारे तबका तरक्की चाहिए और सबका विकास हो, ये हिंदुस्तान के अवाम चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर किया है। तो हम मुझसे भी ये मुतालबा करते हैं कि अवाम के इस मैसेज को कंसिडर करें, इस पर ध्यान दें। उन्हें और मौका मिला है लेकिन अवाम ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग के साथ, मैसेज के साथ मौका दिया है। उस वार्निंग पर आपने ये कही है कि टीडीपी और जेडीयू जो एनडीए की इत्तेहादी पार्टियां हैं उनसे आपने उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत के साथ साथ कुछ सेकुलर पार्टियां हैं, हम उससे उम्मीद करते हैं कि जो खास तौर पर फिरका वाराना माहौल की बात आपकी थी, क्या मुझे अभी वजह यह है कि इस इलेक्शन के जरिए 10 साल के बाद हमारा मुल्क दोबारा कोalition पॉलिटिक्स के घेरा में दाखिल हो रहा है और कोalition गवर्नमेंट को अवाम ने मैंडेट दिया है। तो जो हुकूमत बन रही है वो बीजेपी की हुकूमत नहीं है, वो मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए सरकार है। तो एनडीए सरकार में जो और अलाइड पार्टनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अवाम ने अपने मैंडेट के जरिए गोया हुकूमत के ऊपर इनको निगरान बनाया है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो निगरानी का एक इंतजाम दें, हुकूमत को सेकुलर उसूलों से जो इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल से हटने ना दें और सरकारपरस्ती के एजेंडे की तरफ दोबारा लौटे ना। ये इन पार्टियों की जिम्मेदारी। जब आप इनसे उम्मीद का इजहार करते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्या जमात इस्लामी को खास प्लान बनाया है रिजल्ट आने के बाद कि अब एनडीए सरकार है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो कॉन्फ्रेंस में जिक्र आपने किया, तो क्या अब आप लोग उन पार्टियों से मुलाकात करेंगे, उनसे इस बात के लिए राजी करेंगे कि आप जो सेकुलर उमूर या सेकुलर बातें हैं उन पर कायम हम तो सभी से बात करते हैं और सभी से अपनी तवक्कुआत का भी इज़हार करते हैं, अच्छे कामों में सबके साथ ताउन करते हैं और जो गलतियां हैं उनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी हमने कहा कि हुकूमत के भी जो अच्छे काम होंगे उसके ऊपर करेंगे और जो उनकी गलतियां होंगी उनके ऊपर कंप्लीट करेंगे। तो अभी कोई ऐसा किसी मुलाकातों का हमने मौका नहीं बताया, में शामिल तमाम पार्टी बीजेपी समेत सभी पार्टियों को अपना मैसेज दे रहे हैं और आप समझते हैं कि हमारा कोई मैसेज है, सिर्फ हमारा मैसेज नहीं है, ये भारत के इलेक्टोरेट का मैसेज है, राय हिंदुओं का मैसेज है, इसलिए इस पर तवज्जो देना उनकी जिम्मेदारी। आखिरी सवाल ये है कि आपने ये का इजहार किया और से बात करते हैं, लेकिन जो आपने एनडीए सरकार लोग आप पीएम मोदी 10 साल तक की सरकार में रहे, उनसे आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, क्या आप इस बात की कोई गुंजाइश है कि आप लोग मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अब एनडीए सरकार पहले भी मुलाकात नहीं करेंगे ऐसा कोई फैसला हमने नहीं किया कि मुलाकात नहीं हुआ, मौका नहीं मिला, तो इनका भी मौका मिलेगा तो मुलाकात के लिए हमारे कि किसी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कार्य के उसी होगी गलत पॉलिसी के नाम फाइल नहीं करेंगे तो अच्छे काम तो जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादुल्लाह हुसैनी साहब का वाज़ेह तौर पर कहना है कि अब एनडीए सरकार है और एनडीए सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए और खास तौर पर जो इत्तेहादी पार्टियां यानी जेडीयू और टीडीपी हैं उनसे भी उम्मीद का इजहार किया और कहा कि उनको सेकुलर उमूर जो है इन पर काम करना चाहिए और हुकूमत पर उनकी निगरानी होनी चाहिए। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।